जी हाँ साथियों, चलिए मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो आपका आने वाली 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सेट किया गया है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से आपका जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम क्लास में देखेंगे। इसमें आपका लगभग मुझे लगता है आपका 200 प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसके हम आज पार्ट 1 में हम 100 प्लस क्वेश्चन को हल करेंगे और आपका अगले पार्ट में फिर 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें इससे पहले आपको हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्लास करवाए हैं, तो इस क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया गया था? तो ये किताब का सूरी सेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा सूरी सेन या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक है और इसे चटगांव में 2 शस्त्रागार पर कब्जा किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो ये क्या था आपका? अमीर अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका? अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन का आपका इनमें से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष था? कौन थे? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी होगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका हंटर आयोग की स्थापना, हंटर आयोग की स्थापना निम्न में से किस घटना के बाद की गई थी? तो ये क्या था आपका? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1919 के बाद, ठीक है। तो जालियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आपका उसी की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा थी कि वे किसानों को पट्टा प्रदान करेंगे, लेकिन बहुत से जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो आपको याद होगा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। उसके तहत आपका जो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो जमींदारों से किया था, किसानों से नहीं। तो जमींदारों से किया था और उसमें ये था कि जमींदारों के ऊपर सरकार का नियंत्रण इतना नहीं था, ठीक है। ये यानी कर वसूलने का लिमिट इसमें नहीं लगा था, इसीलिए जमींदार अपने मनमानी तरह से कर वसूलते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। सही कथन का आपको चुनना है। फर्स्ट आपका है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। क्या सही है? गलत है। ये आपको पता होगा। आर्य समाज की स्थापना 1835 नहीं 1875 में हुआ था और किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला पॉइंट है कि आर्य समाज के सामाजिक सुधार कार्यक्रम में वेदों के प्रभुत्व के समर्थन के आग्रह का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। ये गलत है। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध नहीं किया था। थर्ड है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा का प्रसार किया। बिल्कुल सही है। थर्ड है विनोबा भावे ने शरणार्थियों के मध्य काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये भी सही है। तो 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर निम्नलिखित में से किसके अस्वीकार करने के साथ समाप्त हो गया? तो ये आपका हो गया था ऑप्शन नंबर सी जगह कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और 2 सदस्य कौन थे? तो एक था आपका एस्ट्रोपर क्रिप्स और दूसरा था आपका अलेक्जेंडर, ठीक है। तो एवी अलेक्जेंडर, एस्ट्रोपर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य इसके थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की याचिका प्रस्तुत की थी? तो ये क्या था आपका? पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन आपका है
1835 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियायतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज का वास्तविक प्रयोजन क्या था? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो इसका देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमारों के द्वारा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्य विरोधी सिद्धांत को प्रतिसंतुलित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट काज के लिए विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया था? ये किताब का भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत अतिवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या करा? स्वदेशी की भावनाओं से ओतप्रोत में। ठीक है, ये है कि वड़िया साल के आंदोलन में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व लियाकत हुसैन ने किया। ये गलत है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ठीक है, तो ये आपका वड़िया साल आंदोलन जो है ये आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 1930 की घटना है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो 1930 की घटना है, तो आपका ए ही गलत है। ठीक है, बाकी सही है। बी में क्या है? 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। ये आपका सही है। सी है 1906 में बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुई, अरबिंदो इसके प्रधान अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही है। सेकेंड डी है कि टैगोर ने टैगोर ने आत्मशक्ति पथ का प्रचार किया, जिसका मुख्य लक्ष्य उद्देश्य गांवों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान था। ये भी सही है। देखिए, क्वेश्चन बनाने से सिर्फ मतलब नहीं है कि जैसे आपका ऑप्शन ए गलत है तो ये हम देख लें कि गलत है, बाकी छोड़ दिए। बाकी ऑप्शन यदि सही है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑप्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो सारा चीज़ आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका जे.बी. कृपलानी। जब देश आज़ाद हुए थे उस समय आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्राप्त होने के बाद अंग्रेजों निम्नलिखित में से किस पहाड़ी जनजाति के साथ पहली बार संपर्क में आए थे? पहली बार किस जनजाति के साथ संपर्क में आए थे? तो ये आपका जगह खासी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आपको मिलान करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक साइड दिया आपका सूची 1 में व्यक्ति और सूची 2 में दिया है उसकी घटना संबंधित। तो मैकडोनाल्ड ये किससे है? तो ये आपका सांप्रदायिक निर्णय से है। ठीक है, फिर है लिंगदिनिथियो, तो ये आपका अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। डलहौजी यह ब्रह्मतत्व के सिद्धांत से संबंधित है। फिर आपका चेम्सफोर्ड है, तो चेम्सफोर्ड ये आपका द्वैध शासन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हम लोग मैच कर लिए। तो आपका ए का क्या होगा? तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो 2, 3, 1, 4 होगा। 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान खुदाई खिदमतकार जिन्हें लाल कमीज वाले के रूप में जाना जाता था, उन्होंने क्या आह्वान किया? इन्होंने क्या आह्वान किया? तो देखिए इसका ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपका अभिकथन ये दिया है 1930 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी उभार में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। आर कार्य पर इसका कारण कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी मानते थे। तो देखिए दोनों सही है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका बारदोली सत्याग्रह
1928 का नेतृत्व किसने किया था? ये सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन में सफल नेतृत्व के कारण से ही वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इसे सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साल 1942 में क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चार्टर एक्ट 1833 के निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? यानी चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में कौन एक नहीं था? तो देखिए आपका ए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, बी है काउंसिलिंग में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, ये बिल्कुल सही है। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ताओं के सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी था। ठीक है, ये भी इस एक्ट का प्रावधान था। डी देखते हैं कि गवर्नर जनरल काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यही आपका गलत है। ठीक है, ये इसमें आपका शामिल नहीं था, तो डी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था आपका स्वराज पार्टी गठन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए कि जहां तक अदालतों के दंडित अधिकारिकता का संबंध था और भारत और यूपीओ लोगों को बराबरी पर लाना था। देखिए, इल्बर्ट बिल का एक ही उद्देश्य था कि उससे पहले यह था कि आपका अंग्रेज का आप सुनवाई कोई भारतीय जज नहीं कर सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में यह किया गया था कि अब अंग्रेज का सुनवाई भी आपका भारतीय जज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका विरोध किया गया और इसे वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल को समाप्त भी कर दिया था। और इल्बर्ट बिल लाया कौन था? तो लॉर्ड रिपन लाया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो है वो किसने लाया था? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या करें कौन सा कथन सही नहीं है? और आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएससी का आपका ये PIQ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न है। हम पहले इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी के नाम सुनते ही क्लास नहीं देखेंगे। ठीक है, जबकि यूपीएससी में से कोई आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपको नहीं आएगा। यूपीएससी में आपका सभी क्वेश्चन आपका दिमाग वाले प्रश्न होता है, उसमें थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, और आपको पता है कि 17वें बीपीएससी का आपको एग्जाम देना है, और आपको ये भी पता होगा कि 69वें बीपीएससी में आप देखेंगे यूपीएससी क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने बहुत सारे कॉपी किया था। तो इस बार हम ये कर रहे हैं आपका कि सभी विषय के यूपीएससी के हम क्वेश्चन बैंक को हल करवाएंगे। ठीक है, और इसीलिए आपको ये करवा रहे हैं। इससे पहले आपको हम इकोनॉमिक्स का यूपीएससी के पूछे हुए प्रश्न को हल करवा चुके हैं, और आज हम हिस्ट्री के प्रश्न में मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे विषय को आपको एग्जाम से पहले हम यूपीएससी के क्वेश्चन को हल करवा देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। हो सके आपके एग्जाम में हो सकता है कि 5 प्रश्न ही आ जाए आपका, तो 5 प्रश्न आपको आ जाएगा या 2 ही प्रश्न आ जाए आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये आपका बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ठीक है, यदि इससे अधिक आ जाएगा तो और कोई बात नहीं है और अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन बैंक को भी हल करना चाहिए, वहाँ से आपका दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का क्या था कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपका पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही गलत है। 1499 नहीं, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है वही गलत है, बाकी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित निम्न कथनों पर इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन क्या आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यूपीएससी का प्रश्न है, कैसे पूछ रहा है, सही नहीं है यानी गलत है। ये भी बोल सकते थे कि कौन सा कथन गलत है, गलत आपसे नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है यानी गलत है। तो ये आपको आप सोचिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक गुस्से की एक लहर उठी और जिसका परिणामस्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। बी है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी सही है। सी है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी सही है। आपका डी है कि 1931 में कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया था 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका गलत है, डी। क्यों गलत है, क्योंकि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौता का यानी समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। ठीक है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान व्हिटली कमीशन का उद्देश्य क्या था। कह रहा है व्हिटली कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो व्हिटली कमीशन का उद्देश्य था श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करना और सिफारिश करना। इतना ध्यान रखिए कि व्हिटली कमीशन का उद्देश्य था श्रम से, ठीक है, श्रम की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट करना और सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन का है कि साल 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अगुवाई किसने किया था, तो ये किताब का जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1854 के वुड्स विज्ञप्ति में अधिवेशन शिक्षा का लक्ष्य क्या था। यानी सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 1854 के वुड्स डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत में पश्चिमात्य संस्कृति का प्रसार करना, यानी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था, तो वुड डिस्पैच में कहा गया था आपका जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, ये आपका अंग्रेजी माध्यम में होगा, इंग्लिश माध्यम में होगा, और जो आपका प्राइमरी शिक्षा है वो आपके मदर टंग में होगा, आपका लोकल भाषा में होगा। ठीक है, ये कहा था आपका वुड डिस्पैच में, इसीलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इससे भी ध्यान रखना है। और आपको याद होगा कि 69वें बीपीएससी में आप देखे होंगे वुड डिस्पैच से आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका कथन दिया है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। देखिए ये त्यागपत्र दिया था लेकिन 1916 में नहीं दिया था, ये आपका 1919 में त्यागपत्र दिया था विधानसभा से। क्यों दिया था, क्योंकि विधानसभा के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। इसी से गुस्से में आकर इसने त्यागपत्र दे दिया था। तो 1919 में दिया था, ध्यान रखना, कौन, मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद विधानसभा से त्यागपत्र दिया था। तो देखिए कथन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ ये डेट आपका गलत है, 1919 होना चाहिए। ठीक है, और आपका कारण तो सही है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आपका इसमें भी कथन दिया है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया है। ठीक है, देखिए तो ये आपका बिल्कुल सही है, कथन आपका बिल्कुल सही है। आर है, उत्तर पश्चिमी सीमांत से हमेशा विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ए सही है आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषता थी, करा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। सेकंड है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में प्रतिबंधित करने की शक्ति स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह शक्ति दिया था गवर्नर को, बिल्कुल सही है। थर्ड है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है, इसका प्रावधान इसमें नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है।
ये है कि साल 1946 में प्रांतीय असेंबली द्वारा भारत की संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही है। देखिए 1946 में जो आपका जो संविधान सभा बना था वो आपका जो प्रांतीय असेंबली थे, विधानसभा थे, वहाँ से आपका अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना गया था, प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ये गलत है। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। सेकंड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व हुआ था, बिल्कुल सही है, कोलकाता में हुआ था। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में बताया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने कहा था? ये कहा था आपका मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट किस आधार पर बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को, और मार्लो मिंटो सुधार 1909 को, ध्यान रखना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित रियासतों पर विचार कीजिए और कर अंग्रेजी द्वारा उन्हें अपने कब्जे में लेने का सही कालानुक्रमक सजाइए। ठीक है, देखिए इस डलहौजी जो व्यापकता का सिद्धांत था, डलहौजी का जो हड़प नीति था, उसके तहत किसको मिलाया था? तो देखिए सबसे पहले आप इसमें हो जाएगा सतारा। ठीक है, सतारा के बाद आपका हो जाएगा सतारा, जबलपुर, झांसी। ठीक है, तो सतारा, जबलपुर, झांसी हो जाएगा। तो 3-2-1 हो जाएगा। 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में है। 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में है। सतारा को कब मिला था? तो 1848 में मिलाया था। ठीक है, जबलपुर को कब मिलाया था? तो 1849 में मिलाया था। और आपका झांसी को मिलाया था तो 1853 में झांसी को मिलाया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्न वायसराय की पदावधि का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, जो वायसराय है उसके पदा अवधि का सही क्रम कौन सा है, इसको आपको मिलान करना है। मिलान नहीं करना, आपको क्रम में सजाना है। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? तो कर्जन का कार्यकाल ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। कर्जन का आपका कार्यकाल हो जाएगा 1899 से 1905। ठीक है, फिर आपका है चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था 1916 से लेकर 1921 था। ठीक है, फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका था 1910 से लेकर 16 तक। फिर आपका है लॉर्ड इरविन। तो इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है, अब इसको सही क्रम में सजा लीजिए, क्या होगा? तो सही क्रम में सजाएंगे तो आपका सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका 1 होगा, 1 के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 2 होगा, फिर 4 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1 3 2 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, देखिए चौरा चोरी हिंसा। तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, फिर आपका मार्लो मिंटो सुधार, ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था। डांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अब मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? 1909। ठीक है, 1909 यानी 2 होगा। 2 के बाद आपका क्या होगा? 2 के बाद आपका 4 होगा। 4 के बाद आपका क्या होगा? 4 के बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 4 1 3। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट आपका है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये गलत है। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है, ये भी गलत है। तृतीय नहीं चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, तो ये भी आपका गलत है। थर्ड है कि प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय की भाषा के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र किया रचा था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा केवल थ्री। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि साल 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? ये क्या था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ऑप्शन डी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट आपका है कि प्रांतीय स्वशासन का उपवन था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपवन था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपवन था, ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आपका सही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्या होगा 1, 2 एंड 3 तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आपका है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किया था। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत थे। ये आपका वारेन हेस्टिंग्स नहीं थे, ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता साल 1860 में लागू हुआ था, ये भी सही है। तो आपका 2 एंड 3 सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये आपका सही है। आधुनिक कोची जो है कोची वो कभी भी ब्रिटिश का अधिकार उस पर नहीं रहा है, शुरू से ही पुर्तगाल का इस पर अधिकार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कार्य उपरोक्त में से कौन सा सही है? फर्स्ट आपका है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, तो ये आपका गलत है। जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय आपका ध्यान रखिएगा लॉर्ड बायवेल थे, ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड बायवेल थे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट गलत है। भारतीय नौसेना के विद्रोह सन 1946 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी की भारतीय नौसेना सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, ये आपका सही है। तो केवल आपका ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो लखनऊ तो था, जगदीशपुर था, झांसी भी था, लेकिन आपका चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रमुख नायक थे, वह कहाँ से थे? तो वह बिहार से थे। बिहारपुर में कहाँ से? जगदीशपुर आरा से थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न युग्म में से कौन सा सही युग्म है? निम्न में से कह रहा है कौन सा सही युग्म है? तो देखिए चंपारण से संबंधित कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए ये मत समझना कि चंपारण से संबंधित राजकुमार शुक्ल थे, ऐसा नहीं है। चंपारण आंदोलन में राजकुमार शुक्ल तो गांधी जी को बुलाया था, लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सहयोग किया था, उसमें वो भी शामिल थे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सही माना जाएगा। सेकंड है अहमदाबाद मिल श्रमिक, तो ये इसमें मोरारजी देसाई नहीं होगा, ये होता महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपका सेकंड गलत है। खेरा वल्लभ भाई पटेल, तो खेरा में
वल्लभ भाई पटेल का सहयोग था, तो आपका ये भी होगा। तो 1 एंड 3 आपका हो जाएगा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए खेरा आंदोलन ऐसे देखा जाए तो आपका महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सहयोग था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी सहयोग था, इसलिए आपका यानी 1 एंड 3 दोनों सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं है? यूपी किसान सभा के स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें नेहरू का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ने मिलकर यूपी किसान सभा की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्न में से किसने बनाया था? ठीक है, ये बनाया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और इसी ने पेश भी किया था, ध्यान रखना, इसी ने पेश भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए ताशगंज में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? ठीक है, भारतीय समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? तो ये था आपका एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? ये दिया था आपका लाहौर में ही। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो आपका हुआ था, उसी में जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसी अधिवेशन में ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का यानी उसमें उसको अधिकार दिया गया था, गांधी जी को उसी में अधिकार दिया गया था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गद्दर देखिए आपका सैन फ्रांसिस्को में था, यानी ये उत्तरी अमेरिका में था, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आपको याद होगा कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, ये भी ध्यान रखना, गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी क्या कहा था? ठीक है, गांधी ने कहा था पहला कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, ये आपका गलत है। सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था। ठीक है, सेकेंड है सैनिक को अपने पद छोड़ने को कहा था, ये भी गलत है, सैनिकों को भी अपने पद छोड़ने को नहीं कहा था। थर्ड आपका है कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा था, ये आपका सही है। तो केवल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल थर्ड आपका सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस एक राज्य में साल 1935 अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? ठीक है, किस राज्य में कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो देखिए बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, मद्रास में हुआ था, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कोमागटामारू क्या था? तो यह था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा के लिए यात्रा पर निकला नौसेना जहाज था। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और करें कौन सा कथन सही है। फल आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी, ये आपका गलत है। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मांग नहीं रखा था, ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांग रखा था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि पूना एक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं के में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अलग उपबंध रखे गए थे, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका थर्ड है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेशनल कांग्रेस भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। तो 2 एंड 3 आपका सही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। फर्स्ट आपका है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए प्रमुख उद्देश्य से कोलकाता में वेथनथून स्कूल स्थापित किया था। वेथनथून स्कूल स्थापित किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड है केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरोध अभियान के फलस्वरूप तत्कालिक बिहार गवर्नर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से नहीं लगाया था, ध्यान रखिएगा, ये आपका राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। राजा मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था, इससे आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, तो केवल 2 एंड थर्ड होगा। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो ये था आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, तो लॉर्ड लिट्टन लाया था, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड लिट्टन ने लाया था, ठीक है। लेकिन इसे समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। नाम देखिए, दोनों आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया और इसे हटाया कौन, तो लॉर्ड रिपन ने इसे हटाया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपका 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने लाया था, ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग थे, यानी 1857 की बात कर रहे हैं, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि मैडम भिक्कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि मैडम भिक्कामा जी ने वर्ष 1907 में पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो आपका है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सहायक के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है, यानी निजी सचिव थे किसका, दादा भाई नौरोजी के, तो आपका ये भी सही है। थर्ड है मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता के यहाँ हुआ, ये भी सही है। तो आपका तीनों का तीनों सही है, तो 1 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 एंड थर्ड ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका है कि 1853 के चार्टर अधिनियम में भारत व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, ये आपका गलत है। 1853 के तहत नहीं किया था, 1813 के तहत किया था। नेक्स्ट आपका है कि 1858 में के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ग्रहण कर लिया, बिल्कुल सही है। तो आपका सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है, ऑप्शन आपका बी होगा, केवल 2। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि वर्ष 1913 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित करने का आज्ञा मिली। ये आपका सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का आज्ञा मिली, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे के दोस्त के द्वारा धोखे दिए जाने और उसे ब्रिटिश के द्वारा बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। ये था आपका तात्या टापू के दोस्त थे मान सिंह, जिसने उसको धोखा से इसका जानकारी अंग्रेज को दे दिया और उसे गिरफ्तार करवा दिया गया, ठीक है। तो ऐसा दोस्त भगवान किसी को न दिए, ठीक है, जो दोस्त नहीं दुश्मन बन जाए, ठीक है, ऐसा दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन का है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस अधिवेशन में ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव रखा गया था, ये क्या था आपका, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सुनार बांग्ला गीत लिखा गया, इस गीत ने बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष से प्रेरित किया और इस गीत को किसने लिखा है। तो अमार सुनार बांग्ला ये आपका लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि औरतों और बच्चों की कार्य की अवधि को सीमित करने वाला पहला फैक्ट्री अधिनियम और स्थानीय सरकारों को नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के निर्णय किसके कार्यकाल में किया गया? ये किताब का लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जनता में बेहद आक्रोश पैदा हुआ जिसके कारण से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ये होता आपका रॉलेट एक्ट के अधिनियम के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? ये क्या था आपका चंपारण से 1917 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि इनमें से किसने समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन आपका बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? ये मिला था आपका अवध को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे अंत में कौन आया था? तो यह आया था आपका फ्रांसीसी आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले किसने आया था? सबसे पहले आपका पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? तो डच आया था। ठीक है, डच के बाद अंग्रेज आया था। अंग्रेज के बाद तो डेनिश आया था। उसके बाद आपका फ्रांसीस आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अंग्रेज द्वारा भारत में सबसे पहले बनाया गया था? तो यह आपका था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना भारत में सबसे पहले अंग्रेज द्वारा किया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड है कि विलियम्स बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपका सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सही है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा स्थान आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की शुरुआत करने के साथ जुड़ा हुआ है? ये आपका है पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरुआत किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोचमपल्ली। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था? ये आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि कथन दिया है कि कांग्रेस ने वर्ष 1939 में सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल सही है। कारण है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में वायसराय द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो आपका यानी देखिए इसका कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों आपका सही है। तो आपका क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया था? तो अल हिलाल और अल बिगाल ये दोनों आपका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से गांधी जी के कौन से अनुयायी पेशे से शिक्षक थे? ये था आपका JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसने नेटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप शायद देखे होंगे। न्यू प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नेटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत में राज्य सचिव की परिषद में से एक पद प्राप्त करने से वो इनकार कर दिया? ठीक है, ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन थे? ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के मध्य में किसने फ्री इंडिया लीजियंस नामक सेना का गठन किया था? फ्री इंडिया लीजियन नामक सेना का गठन किया था किसने? तो यह किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन सुझाव दिया, जिसमें युद्ध संबंधी विभाग के साथ सभी विभागों को भारतीय नेताओं को दिया जाए? ठीक है, देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये क्या था आपका शिमला सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर अंग्रेज उपनिवेशक नियंत्रण की आलोचना करते हुए अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया था? ये किताब का दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के भी लिखा है। ठीक है, इसी में अंग्रेज का आलोचना किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय से कांग्रेस की सीएम राजनीति का यथाक्रम विरोध न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नाम के लेख की श्रृंखला में किया है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ठीक है, इसमें कांग्रेस का किसने विरोध किया है? ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये होगा अरविंदो घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि रॉलेट अधिनियम पारित होने समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये था आपका चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी होगा, कौन थे? तो ये था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था? कि आपका सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि निम्न में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा था? ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन का है कि विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा किसे चुना गया था? तो दूसरा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, तीसरा कौन था? तो वीर दत्त था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध था? याद होगा आपको, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल थे। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या शामिल थे, यानी क्रिप्स मिशन में क्या शामिल थे? ठीक है, पहला आपका है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं गलत है, ये पूर्ण स्वतंत्रता की आपका बात इसमें नहीं किया गया था क्रिप्स मिशन में। सेकेंड है संविधान निर्माण की संस्था का गठन, ये सही है। ठीक है, तो आपका केवल बी सही है। ठीक है, केवल आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में से एक प्रमुख महिला आयोजक थी? ये थी आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस लेखक की कविताओं के संग्रह का नाम गोल्डन थ्रेशहोल्ड है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड है। ठीक है, ये है आपका सरोजिनी नायडू की। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की मदद से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, किसने किया था? तो ये किया था आपका राजा राममोहन राय के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट अधिनियम ने रोष उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि वह इसमें सरकार को बिना मुकदमे को जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकते थे, इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला क्वेश्चन का है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तीसरा आपका जो होगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 में भारत आया था। ठीक है, मार्च 1942। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कारण इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया, जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासत से बना। तो ये आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2।
अगला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन की अनुशंसाओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसने प्रांत में जिम्मेदारी सरकार के द्वारा द्वैध प्रणाली के प्रतिस्थापन की सिफारिश की। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का प्रलेख किसने तैयार किया था? ये क्या था आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका तैयार किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कोलकाता में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों की स्वीकृति और अस्वीकृति का प्रश्न 1907 के सूरत में अगले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण बन गया। ठीक है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रस्तावों में शामिल था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये करा आपका कि जो 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, उसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय के कारण से आपका 1907 का कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 4 प्रस्ताव में क्या शामिल नहीं था? देखिए, इसमें बहिष्कार शामिल था, राष्ट्रीय शिक्षा शामिल था, स्वदेशी शामिल था, लेकिन ये बंगाल विभाजन की समाप्ति शामिल नहीं था, लेकिन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय इसमें लिया जाना था। ठीक है, ये आपका शामिल था। तो आपका फर्स्ट ही गलत है। ठीक है, फर्स्ट ही आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ए हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। देखिए, 4 जो आपका प्रस्ताव था उसमें तो आपको स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, बहिष्कार था। एक चौथा था आपका बंगाल विभाजन को समाप्त करना नहीं था, बंगाल विभाजन पर प्रस्ताव था। ठीक है, बंगाल विभाजन पर प्रस्ताव था। ठीक है आपका, इसलिए टेक्निकल रूप से आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार निम्न से कौन से थे? तो ये था आपका नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक एक पर्चा जारी किया। इस पर्चे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव था? इसमें था आपका संवैधानिक गतिरोध का हल करना। ठीक है, इसमें सी राजगोपालाचारी ने एक अपने पर्चे के दौरान इसमें आपका संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का उपाय बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने परसंविदात, ठीक है, परसंविदावत सिविल सेवा का निर्माण किया और जिसके बाद भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी आंदोलन को शुरू होने का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था आपका बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आपका है 1936 में हस्ताक्षर किए गए बॉम्बे घोषणा पत्र के खुले तौर पर समाजवादी आदर्श के प्रचार का विरोध किया। सेकंड है कि इसका पूरे भारत में व्यापारिक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने समर्थन किया। ठीक है, तो ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पांडुचेरी के संदर्भ में करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी के संदर्भ में करा आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये आपका गलत है। ठीक है, फ्रांसीसी नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका पुर्तगाल ने आपका यानी पांडुचेरी पर कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद डेन ने किया था। ठीक है, उसके बाद पांडुचेरी पर कब्जा पुर्तगाल के बाद किसने किया था? डेन ने किया था। ठीक है, तो ये आपका फ्रांसीसी नहीं होगा। थर्ड है अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। अंग्रेज ने पांडुचेरी पर कब्जा किया था। ठीक है, तो आपका यानी थर्ड भी गलत है, केवल आपका ए सही है, 1, केवल 1 आपका सही है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया ताकि किसानों की समस्या की जांच हो सके। क्या सही है? गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था।
सेकेंड है आचार्य जीवी कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये आपका सही है, सेकेंड आपका सही है, फर्स्ट आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो उषा मेहता, तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का चलाना, ये गुप्त रेडियो प्रसारण करती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1893 में सर विलियम्स विल्सन और W.S. केन ने किस उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ गहरे विश्वास अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक से परिलक्षित हुए और इस पुस्तक के उनके जीवन को बदल दिया। महात्मा गांधी को रूपांतरित करने की पुस्तक में क्या संदेश मिला? ठीक है, अनटू दी लास्ट में एक पुस्तक है, ठीक है, और इससे गांधी जी ने कहा था उस पुस्तक ने मेरे जीवन को बदल दिया। ठीक है, तो कह रहा है इस पुस्तक से गांधी जी ने क्या ऐसे प्राप्त किया था? तो इस पुस्तक में कहा था आपका कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक व्यक्ति की भलाई सभी में भलाई निहित है, एक व्यक्ति की भलाई सभी में भलाई निहित है। ये बात आपका इस पुस्तक में लिखा गया था, ऑन टू दी लास्ट पुस्तक में। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ध्यान रखना, इसके लेखक है जॉन रॉक्सिन। ठीक है, जॉन रॉक्सिन इसके लेखक है ऑन टू दी लास्ट पुस्तक की। ठीक है, और इससे गांधी जी प्रेरित थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सच नहीं है? कौन सही नहीं है? यह एक अहिंसक आंदोलन था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, यह एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, इसमें सामान्य रूप से श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया। इसमें कौन सच नहीं है बताओ, आप बताओ पहले। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं आप पर। ठीक है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और आपको ऐसे अगले क्लास जब करवाएंगे हम, तब आपका इसी के आगे आपको प्रश्न को हम हल कराएंगे। तो इस प्रश्न को हम लेकर आएंगे फिर से। ठीक है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सच नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।